Start with the great name of Allah subhanahu wa ta'ala, the most beneficial and the most merciful. अस्सलामु अलैकुम। अच्छा, हमने एग्ज़ाम्स के हवाले से 6 सवाल किए, ठीक है। उनकी वीडियोस भी आपको पहुंच चुकी होंगी। अब उन्हीं सवालों में ना जैसे मैंने कहा था कि ग्रेच्युटी हो गया, प्रोविडेंट फंड, इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड, या फिर हमारे पास जैसे फ्री अकोमोडेशन वाला है, फ्री रेंट अकोमोडेशन। तो इन सब में एक एग्जाम्पशंस की हमारे पर कंडीशंस थी, ठीक है, जो कि उस वाले सवाल में अब मौजूद नहीं है, लेकिन हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मुमकिन है कि वो भी सवाल तो वैसे ही देंगे, लेकिन ये भी कॉन्सेप्ट वहाँ पे आ सकते हैं। इधर अगर इनमें से कोई एक भी कॉन्सेप्ट वहाँ पे ऐड अप हो गया और अगर हमें नहीं आता होगा तो इसका मतलब पूरा सवाल जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो बहरहाल काफ़ी बच्चों की क्वेरीज भी थी इस हवाले से, तो मैं इसलिए इन तमाम कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ कि एग्जाम्शन किस चीज़ की किस वक्त करनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं मेडिकल अलाउंस के एग्जाम्शन पे थोड़ी सी डिस्कशन करूँगा, दैन वी विल स्टार्ट फ्रॉम फ्री रेंट अकोमोडेशन। तो आप यूँ समझें कि हमारे पास जब हम मेडिकल अलाउंस की बात करते हैं तो मेडिकल अलाउंस में हमारे पास जो एग्जाम्शन है वो है 10% तक की, ठीक है। ये हमारे पास, हम यहाँ पे एग्जाम्शंस की बात करेंगे, ठीक है। तो 10% एग्जाम्शन का मतलब यह है 10% ऑफ बेसिक सैलरी के हुकूमत जो है वो ये कहती है कि हम आपको ना हर चीज़ पे टैक्स लगाएंगे। आप खाना खाएंगे उस पर टैक्स होगा, आप घूमेंगे फिरेंगे ऑयल होगा उस पर टैक्स होगा, हर चीज़ है। लेकिन कहीं ना कहीं हुकूमत हमें सर्टेन एग्जाम्शंस भी देती है। एग्जाम्शन का मतलब छूट देती है, या कह सकते हैं कि भाई हुकूमत हमें माफ़ करती है कि भाई चलो इन चीज़ों पे हम माफ़ करते हैं, आपको टैक्स नहीं लगाएंगे, ठीक। तो मेडिकल अलाउंस 10% ऑफ बेसिक सैलरी इन अ सेंस कि हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर एक बंदा है और उस बंदे की सपोज़ मिस्टर ए है हमारे पास, और मिस्टर ए की हमारे पास जो सैलरी है वो बन जाती है RS 25,000 पर मंथ, ठीक है। और अगर 25,000 ये पर मंथ के हिसाब से है तो हमने एज यूजुअली साल के हिसाब से निकालनी होती है। तो सपोज़ हमारे पास साल के बन जाते हैं 25,000 इंटू 12, ठीक है। तो ये हमारे पास बन जाते हैं 3 लाख, ठीक है। ये कॉमास भी ना लाजमी मेंशन कीजिएगा इन एग्जाम्स, क्योंकि सर को कॉमास बहुत पसंद है, ठीक हो गया, ओके। फिर ये हमारे पास आ गया 3 लाख, एंड ये हमारे पास क्या आ गई, ईयरली सैलरी आ गई पर ईयर जो एक बंदा कमा रहा है। अब हुकूमत की तरफ से ये है कि भाई इस सैलरी का जो एनुअल सैलरी है आप इसका 10% तक मेडिकल अलाउंस इंजॉय कर सकते हैं। अगर हम इसका 10% वैसे ही निकाल रहे तो वो कितना बनता है, 30,000 बनता है, ठीक हो गया। अब अगर वो क्वेश्चन में कहते हैं कि भाई इस बंदे को ये जो मिस्टर ए है इसको जो माहाना मेडिकल अलाउंस मिलता है वो सपोज मिलता है 2,000, ठीक है। तो ये हमारे पास अगर मंथली है पर मंथ, तो हमने ईयरली भी निकालना है तो हम इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे 12 से, और तो ये हमारे पास आ जाएगा 24,000, ठीक है। इस वाली कंडीशन में वो कह रहे हैं कि भाई इस बंदे को सालाना कितना मेडिकल अलाउंस मिल रहा है, 24,000, जबकि गवर्नमेंट कह रही है कि भाई आप 10% यानी 30,000, अगर 3 लाख आपकी बेसिक सैलरी है पर ईयर तो आप इंजॉय कर सकते हो, ठीक है। तो आप अगर 30,000 इंजॉय कर सकते हो और अभी तक आप सिर्फ 24,000 इंजॉय कर रहे हो, तो इसका मतलब मेडिकल अलाउंस की ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, एग्जैम्प्ट हो जाएगी, ठीक हो गया। या अगर हम इसमें से इसको माइनस करें तो 6,000 फिर भी पीछे रह जाते हैं, जो कि हम मज़ीद इंजॉय कर सकते हैं। अच्छा, इसी में हम एक और एग्जांपल लेते हैं। से फॉर एग्जांपल उसकी क्या थी, 3,000 पर मंथ हमारे पास थी मेडिकल अलाउंस, ठीक है। हमने 12 से मल्टीप्लाई करवा दिया तो ये हमारे पास बन जाता है 36,000, ठीक है। अब इस कंडीशन में मेडिकल अलाउंस की जो हमें इजाज़त है या जो हम इंजॉय कर सकते हैं वो कितना है, 30,000, जबकि हम कितना इंजॉय कर रहे हैं,
36,000, ठीक है। इसका मतलब गवर्नमेंट की एग्जाम्शन से छूट से ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं हम। तो हम क्या करेंगे, इनका कंपैरिजन लेंगे, इसमें जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट हम एंजॉय कर रहे हैं तो वो कितनी है हमारे पास 6,000 है, ठीक है। तो ये जो 6,000 है ना, ये हमारे पास वो जो टैक्सेबल वाला कॉलम होता है ना, इसको हम उस वाले कॉलम में ऐड कर देंगे, ठीक। अच्छा, इसको अगर हम ग्रॉस एंड टैक्सेबल में कंपेयर करें तो हमारे पास ग्रॉस में क्या आ जाता है, ये पूरा का पूरा 36,000 जो कि हम पूरा का पूरा एंजॉय कर रहे हैं, एंड वहाँ पे हमारे पास आ जाता कि ठीक। तो ग्रॉस का मतलब है कि हम कितना मेडिकल अलाउंस एंजॉय कर रहे हैं, और टैक्सेबल का मतलब है कि इसमें से कितनी अमाउंट जो है जो कि एक्सीडिंग है 10% ऑफ बेसिक सैलरी, वो हमारे पास यहाँ टैक्सेबल हो जाएगी, ठीक है। तो होपफुली मेडिकल अलाउंस ऑलमोस्ट क्लियर होगा दोनों एग्जाम्पल के साथ। यहाँ पे फुली एग्जाम्प्ड और यहाँ पे जो एक्सीडिंग अमाउंट है फ्रॉम दीज 30,000 जो कि 10% है बेसिक सैलरी का, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। ओके, अगर हम आ जाए हैं भाई किस पे, ये फ्री रेंट अकोमोडेशन, ठीक है। फ्री रेंट अकोमोडेशन क्या है, परक्विजिट्स हैं, और ये हमारे पास कंपनी की तरफ से यानी बेनिफिट्स के तौर पे मिलती है। तो डेफिनेटली गवर्नमेंट जो भी हम बेनिफिट एंजॉय करते हैं उस पर टैक्स लगाते हैं, उस पर सर्टेन हमारे पास छूट भी होती है। लेट्स सी देख लेते हैं। कंडीशन वो कह रहे हैं कि भाई क्या उठाएंगे, शेल बी टेक 45% ऑफ बेसिक सैलरी या फिर हायर ऑफ फेयर मार्केट रेंट। एग्जांपल ले लेते हैं, एक बंदा है और ये हमारे पास आ गया मिस्टर बी, एंड मिस्टर बी की जो सैलरी है वो लेट्स सपोज है 50,000 पर मंथ, ठीक। तो 50,000 पर मंथ का मतलब है कि ये ईयरली के हिसाब से हमारे पास बननी चाहिए 6 लाख, ठीक। अगर बेसिक सैलरी 6 लाख है और फिर वो कह रहे कि भाई उसको कंपनी ने एक घर दिया जहाँ पे वो रह रहा है, ठीक, और उस घर की जो फेयर मार्केट रेंट है वो से फॉर एग्जांपल 30,000 पर मंथ है, ठीक। अच्छा, अब हम जब अकोमोडेशन पे आते हैं तो हम सिंपली लिखते हैं, ये हेडिंग लगाई अकोमोडेशन, ठीक। अकोमोडेशन में हमने क्या लेना है, यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे हायर ऑफ क्या, एक हमारे पास होता है फेयर मार्केट रेंट, ठीक, जो कि अगर हम यहाँ पे देखें तो कितना बनता है 30,000 इंटू 12, तो पहले आप पूरा मेंशन कर दें 30,000 इंटू 12, और जबकि हमारे पास 45% हाउस रेंट जो हम कंपैरिजन में लेके जा रहे हैं, ये वाला पार्ट बेसिक सैलरी 45% ऑफ बेसिक सैलरी, ठीक। अगर हम इसको ग्रॉस एंड टैक्सेबल में कर लेते हैं, ठीक, तो फेयर मार्केट रेंट आप देख सकते हैं कितना आ रहा है हमारे पास कंपैरिजन के बाद 30,000 इंटू तकरीबन 3,60,000, ठीक। एंड हमारे पास जो बेसिक सैलरी बन रही है 45% ऑफ इस बंदे की 6 लाख है, 6 लाख इंटू 45% अगर हम कर लें तो ये हमारे पास बन जाती है ऑलमोस्ट 2,70,000, ठीक। तो एक हमारे पास बन जाती है 2,70,000, ठीक। तो अगर हम कंपेयर करें तो ये देखिए आपके पास है 3,60,000, 2,70,000, ठीक है। इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो विच एवर इज़ हायर वो हमारे पास क्या होगी, टैक्सेबल होगी। तो ग्रॉस में भी आ जाएगी 3,60,000 और यहाँ पे भी आ जाएगी 3,60,000, ठीक हो गया। तो इसमें हमने अकोमोडेशन में कंपैरिजन करना होता है फेयर मार्केट रेंट एंड 45% ऑफ बेसिक सैलरी। से फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में फेयर मार्केट रेंट नहीं दिया होगा
तो फिर आपने क्या करना होता है, आपने सिंपली अकोमोडेशन की हेडिंग बनानी होती, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल अकोमोडेशन, आपने लिखा हायर ऑफ, फिर आपने कंपैरिजन किया, फेयर मार्केट रेंट आपने लिखा 000 एंड फिर आपने लिखा 45% ऑफ बेसिक सैलरी जो कि बन जाती है 2,70,000 पे। फिर आपने डेफिनेटली इनमें से हायर क्या है, 270 ही है, तो हमने 2,70,000 लिखा एंड पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक। तो हमारे 2 कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए। अब हम आते हैं कौन से कॉन्सेप्ट पे, ग्रेच्युटी, प्रोविडेंट फंड एंड इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड। सो उसको हम आई थिंक नेक्स्ट में कवर करते हैं वीडियो में। थैंक यू।